आज हम लोग सस्टेनेबिलिटी एज की ड्राइवर ऑफ इनोवेशन देखेंगे। ठीक है, मैं आपको 8 से 10 एग्जांपल दूंगा और ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसको आपने क्लिक किया, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी एज अ की ड्राइवर ऑफ इनोवेशन या सस्टेनेबल इनोवेशन का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे बस, अभी हाइड्रोजन बसेस आए, गाड़ियां क्या धुआं छोड़ते हैं ना एग्जॉस्ट से, वो पानी छोड़ेगा तो पोल्यूशन नहीं हुआ। अभी मैंने एक सीएनजी बस का देखा था, एक छोटा सा वीडियो, रील बोल सकते हैं, जिसमें उसमें धुआं नहीं होता, मतलब पोल्यूशन नहीं होता। सो इसको सस्टेनेबल इनोवेशन बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट बनाते हो, एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम या नहीं होता है और लोगों का फायदा होता है। ठीक है, सो आज के तारीख में इनोवेशन का सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी है, ताकि आप एनवायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ। क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश अनियमित, ठंडी बहुत ज्यादा पर कम टाइम के लिए, गर्मी बहुत ज्यादा समय के लिए ये हो गया है। कलकत्ता में अपने तूफान 2-3 साल में एक बार आता था, अभी महीनों में आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये पूरा अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर रहे हैं। जैसे कोका कोला जमीन के नीचे से पानी निकालता है, उन पे इल्जाम लगा था जरूरत से ज्यादा पानी निकालते हो। ठीक है, अब पानी निकाला, सामने वाले खेत सूख जाते हैं। सो सस्टेनेबल क्या है, आप ऐसा प्रैक्टिस करो, नए डिजाइन बनाओ जिससे एनवायरमेंटल का डैमेज कम से कम हो। एक जमाने में एरोप्लेन में रिवर्स गियर नहीं होते थे, अभी रिसेंटली आजकल मॉडर्न इंजिन जो कि ज्यादा माइलेज देते हैं, ऐसे भी प्लेन्स आए। एक जमाने में कॉन्कॉर्ड प्लेन था, आपने सुना होगा, वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्लेन, लेकिन बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, बहुत ज्यादा पेट्रोल खाता था। अभी के प्लेन्स के इंजन थोड़े बोलते ना माइलेज अच्छे देने वाले आ रहे हैं। अच्छा, माइलेज 20 लीटर जलता है जो है ना एविएशन फ्यूल, तब 1 किलोमीटर चलता है प्लेन। उसका जो टैंक कैपेसिटी है बोइंग 747 का, वो 1,85,000 लीटर्स का है। आप सोचो, एक शिप चलता है तो सोचो दिन में 1 घंटे में कितने हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स जो है ना उनका जो फ्यूल जलता होगा। और शिप का टॉप स्पीड 30-40 किलोमीटर्स पर आवर, वहां तो नॉट्स बोलते हैं माइलेज में, आई थिंक नॉट्स, KNOTS इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉटिकल माइल्स। समुद्र में जो जहाज चलता है ना, वहां पे नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। मतलब ऐसा समझ लो, एक नॉटिकल माइल मतलब करीबन 1.25 से 1.5 किलोमीटर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक सबका ख्याल रखना है। आप जब नया डेवलपमेंट करते हो वर्क प्लेस में, तो क्या होता है कि की रिसोर्सेज, जो पहले रिसोर्सेज लगता था, आप ज़्यादा एफिशिएंटली करते हैं आजकल। मैं आपको बताता हूँ, पहले जो ट्यूबलाइट 40 वॉट्स का था, ठीक है, जो ट्यूबलाइट 40 वॉट्स मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, आजकल के ट्यूबलाइट्स जो एलईडी है, 20 वॉट्स के एलईडी, वो उतना लाइट रोशनी देते हैं जो 40 वॉट का देता था। मतलब रोशनी उतना ही, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम। आया समझ में? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जो ग्रीन हाउस गैस है, मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। आपका जो धरती है उसके पर एक एनवायरनमेंट है, एक परत है। तो ये जो धुआं निकलता है मशीन से, पोल्यूशन से, रास्ते में, ठीक है, आज भारत में 30 करोड़ गाड़ियां चलते हैं, तो सब धुआं छोड़ते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां गिने चुने लाख और फ्यू करोड़ होगा। तो ऊपर से जो परत बनता है धुआं, मशीन से, पोल्यूशन से निकला हुआ, वो ग्रीन हाउस गैसेस। तो जब सूरज से धरती में सूरज की रोशनी हिट करती है और वापस ऊपर जाती है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो रोक देते हैं। इसके वजह से धरती में गर्मी बढ़ रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। सो की ड्राइवर्स क्या है सस्टेनेबल इनोवेशन का? आपको बोलते ना,
इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ बोलते ना, पहले आज से 10-15 साल पहले हम इंपोर्ट करते थे 2 लाख करोड़ का पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, आज 14 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। गाड़ियां बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी तो लगेगा ना ज्यादा, तो 14 लाख। और बिकॉज अपने देश में गिफ्ट नहीं है क्रूड ऑयल का, जमीन से जो निकलता है वो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका और रशिया, इराक, कुवैत, इनको गिफ्ट है, इंडिया के पास गिफ्ट नहीं है, तो अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो रिस्क क्या है? ये तो रिस्क है, जितना ज्यादा क्रूड ऑयल आएगा, जलेगा, तो उतना धुआं निकलेगा। क्लाइमेट चेंज हैज नाउ बिकम अ कंसर्न फॉर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जो सप्लायर्स और कस्टमर्स और गवर्नमेंट और पब्लिक। रिस्क बढ़ गया है। अभी मुंबई में आज तक नहीं हुआ जो पहली बार हुआ, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। हजारों कंस्ट्रक्शन, आई थिंक 8000 समथिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रहा है मुंबई में, तो धुआं तो निकलेगा, मिट्टी का धुआं। दिल्ली में तो 450-500 चला गया था। सोचो ना, आपका आयुष्य 8-10 साल कम हो जाएगा, वही पूरा दिन भर सांस लेते रहते। सो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम, बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ पेट्रोलियम बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज, मिलिट्री टेंशन हुआ तो आपके फ्लाइट ज्यादा उड़ेंगे, फाइटर पायलट्स, फाइटर जेट्स जो ज्यादा उड़ेंगे, आपके टैंक्स, आप हमेशा से बोलते ना गोली बारूद प्रैक्टिस चालू रहेंगे, धुआं, पोल्यूशन। वाटर शॉर्टेजेस, वाटर शॉर्टेज के बारे में क्या बोलूं, बैंगलोर पूरा ड्राई हो गया था, 2 साल पहले केप टाउन ड्राई हो गया। अपने को लगता है इंडिया, अमेरिका बहुत सुखी है। न्यूयॉर्क में उन्होंने बोला कि आप जब शेव करते हैं, नल चालू रखते हो, उसको बंद रखो, पानी का वहां पे भी शॉर्टेज हो गया है। जो पेमेंट से वहां पे वो लोग घर के बाहर पानी स्प्रे करते थे, वो बोला मत करो, नहीं तो ड्राई हो जाएगा न्यूयॉर्क। सोचो, न्यूयॉर्क जैसी जगह अमेरिका में पानी का शॉर्टेज हो रहा है, और ये वर्ल्ड वाइड पानी का शॉर्टेज होना ही है। ठीक है, द राइज इन ऑयल प्राइसेस। आज से 20 साल पहले मैं कितने का पेट्रोल भराता था? 30 रुपीज लीटर। आज कितना है? 100 रुपीज। प्राइस तो बढ़ रहा है, पाकिस्तान में 280 रुपया कुछ तो चल रहा है। सो राइस, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, बायो मटेरियल जो है, बोलते ना ग्रीन हाउस गैसेस के बजाय आप बोलते ना एमिशन, अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करो तो भी चलता है। तो सस्टेनेबल कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या है? जो लोग कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, उसमें टॉक्सिक मटेरियल जो है, अभी जो खिलौने हैं, चाइना से जो खिलौने आते हैं, बच्चे लोग मुंह में ऐसे डालते हैं ना खेलने के लिए, इट कैन कॉज कैंसर। यूरोपियन टॉयज ज्यादा सेफ है, चिल्ड्रन सेफ है, बट महंगे हैं। सो आपको प्रोडक्ट्स भी ऐसे बनाने हैं जो कंज्यूमर फ्रेंडली हो। अमेरिका में कुछ भी प्रोडक्ट से आपको लग गया तो आप कोर्ट केस कर दोगे, लाखों डॉलर उनसे वसूलोगे। इंडिया में तो लगता रहता है, लेकिन इंडिया भी अभी प्रोडक्ट सेफ होते जा रहे हैं, इंडिया के कायदे सख्त होते जा रहे हैं। ओला का देखो, ओला इलेक्ट्रिक, उन 3 साल का वारंटी दे रहे थे, अभी कितना नाम खराब हो गया उनका। लोग, एक आदमी का कुछ तो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कुछ तो 90,000 रुपए का बिल डाला। तुमने देखा ना, ओला को जला रहे हैं, शोरूम के बाहर जला रहे हैं, ओला को तोड़ रहे हैं लोग गाड़ी को। 50% के ऊपर मार्केट शेयर था, आज 19 में आ गया है। बजाज नंबर 1 हो गया है, टीवीएस नंबर 2 हो गया, ओला तीसरे में फेंका गया दिसंबर में। आप सर्विस नहीं दोगे, प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए खराब करोगे, आपका रैंकिंग, एथर जो पहले था नंबर 1 पे था, महंगे थे गाड़ियां, वो पीछे चला गया। अभी एथर भी ऊपर आ रहा है, सस्ते गाड़ियां और क्वालिटी अच्छा देखे। सो आप पॉलिसीज ऐसे बनाओ, कंजम्पशन और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में कम से कम धुआं हो, कंजम्पशन में कम से कम नुकसान हो। प्रोडक्ट जो प्लास्टिक के हैं, कई बार प्लास्टिक, बोलते हैं ना आजकल जैसे खून में प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स आने लगे लोगों के, तो सस्टेनेबल ऐसा बिल्ड करो जो कि, जैसे टप्परवेयर, टप्परवेयर जो है वो पानी, वो सेफ माना जाता है, और इसलिए प्लास्टिक से ज्यादा कांच के बॉल ज्यादा हीट करते हैं ना ओवन में, तो प्लास्टिक कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर में वो जो छोड़ता है, इट कैन ग्रेजुअली कॉज कैंसर। तो अभी उसके अलग से कांच, सो इसलिए घर पे कांच के बॉल ज्यादा अच्छा और सस्टेनेबल माने जाते हैं। सो सस्टेनेबल एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच है जहां पे 3 ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो लेकिन एनवायरमेंट पे प्रेशर नहीं डाल रहे। आप फिशिंग कर रहे हो लेकिन कुछ दिन नहीं कर रहे हो ताकि फिश को बढ़ने का मौका मिले। आप शिप में जो कंटेनर्स भेज रहे हैं, एक जमाना था 350-400 मीटर, वर्ल्ड का एमएससी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एमएससी, 400 मीटर जितने उसके नवे शिप्स थे जो
करीबन 24,000 कंटेनर्स लेके जाते थे, ठीक है। सो अभी इस साल वर्ल्ड का ट्रेड कम हो गया, तो बड़े कंटेनर शिप के बजाय छोटे शिप्स आ रहे हैं, छोटे शिप दुआ कम करेंगे। अच्छा, 24,000 कंटेनर में सिर्फ 16,000 भरे, 8,000 खाली है, लेकिन वजन तो कैरी करना पड़ता है। तो 8-8, 10-10 हजार हॉर्स पावर का इंजन रहता है, सोचो उसमें से भी तो धुआं निकलेगा। कितने सारे एरोप्लेन्स वर्ल्ड वाइड उड़ रहे हैं इंडिया के नाम पे, 800 रजिस्टर्ड इंडिया में एरोप्लेन रजिस्टर्ड, धुआं तो बढ़ना ही है, पोल्यूशन। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आप ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं एफिशिएंटली जिससे प्रोडक्शन में बोलते ना जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, कंज्यूमर्स को फायदा हो, कंज्यूमर्स को नुकसान कम से कम हो, डैमेज टू एनवायरमेंट ना हो। तो आप इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल, मैकडोनल्ड्स वाले रिसाइक्लेबल पेपर, रिचार्जेबल बैटरीज, कितना अच्छा, वन टाइम यूज करके थ्रो कर दोगे, उससे अच्छा रिचार्जेबल बैटरीज इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। अब प्रोडक्ट एनवायरमेंटल रेगुलेशन जो है, गवर्नमेंट के भी कायदे हैं, 15 साल के ऊपर ट्रक्स दिल्ली में बैन कर दिए थे। आपकी गाड़ी का आप देखो वहां पे लिखा रहेगा 15 ईयर्स, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट लो और ये सब नाटक शुरू हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि गाड़ी पोल्यूट ज्यादा करेगी, नवे पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स आ गए। सो आप कंप्लायंस करो विद प्रोडक्ट रिलेटेड एनवायरमेंट लेजिस्लेशन, जिससे आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लाओ, है ना। फिनेंशियल और मार्केट ड्राइवर्स, फिनेंशियल और मार्केट ड्राइवर्स ये पोटेंशियल है, मतलब कैसे है कि आप कमा भी रहे हो कंपटीशन, लेकिन इसमें वॉक्सवैगन की एक कंपनी पे इल्जाम लगा था अमेरिका में। वॉक्सवैगन अकेली कंपनी नहीं है, वॉक्सवैगन के साथ स्कोडा है, पोर्शे है, आई थिंक लंबार्गिनी है, ऑडी है, ये सब एक कंपनीज है अमेरिका में। वॉक्सवैगन एक समय वर्ल्ड नंबर 1 हुआ था, अभी टोयोटा है। तो जब लॉन्च किया था इन लोगों ने, अमेरिका जो कार एक थी, वो जब गवर्नमेंट टेस्ट करता था उसमें उन लोगों ने सॉफ्टवेयर ऐसा किया था कि धुआं कम करे। रोड में आपको अच्छा बोलते हैं चलाने के लिए पिकअप सब चाहिए, तो धुआं ज्यादा करते थे। जब पकड़े गए तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1,10,000 करोड़ का फाइन किया, मैगी पे 600 करोड़ का फाइन किया, जो उसमें कैंसर प्रोड्यूसिंग चीजें थे उसके शक था। एवरेस्ट मसाले से लेकर सारे मसाले में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अमेरिका ने कुछ मसाले को बैन कर दिया, इंडिया ने टेस्ट किया तो पता चला उसमें फर्टिलाइजर्स और जो भी चीजें निकल रहे हैं जो अनहेल्दी है। सो अपना खुद का मसाला जो अपन वर्ल्ड नंबर 1 है मसाले, वो अपनी उसमें मिक्सिंग हो रहा है चीजें, या ऐसा चीज कंटेंट आ रहा है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। फिनेंशियल और मार्केट ड्राइवर्स है, लेकिन इट डजंट हेल्प। मार्केट ड्राइवर्स के लिए व्हीकल ऐसे बनाओ जो पोल्यूशन कम करे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन सफर करेगा। एयर क्वालिटी कम रहा तो लाइफ खराब होता है। सो आप सोशल प्रॉब्लम्स कम से कम ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो सबके लिए अच्छा। सोशल एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर्स बोलते हैं ना इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। आप बनाओ वैसे गाड़ियां बनाओ जो बोलते हैं ना, जिसमें जैसे टेस्ला, ये सब गाड़ी 100 फीट के बाजू में कोई आए तो वार्निंग देता है। अच्छा, जापान का बस बताता हूँ, जापान का जो बस ड्राइवर है ना, उनको हर 2 घंटे में, जैसे दारू पिया तो पुलिस वाले चेक करते हैं ना, आपको फूक मारना पड़ता है तो रीड करता है। तो जापान में ऐसे बसेस है, आपको हर 2 घंटे में फूक मारना पड़ता है। आपने दारू पिया तो बस चालू ही नहीं होगा, ठीक है। और कैमरा लगा रहता है, आपको नींद आ रहा है तो वार्निंग देता है, नींद आ रहा है साइड में लगाओ या रेस्ट करो। ये सब इसलिए जापान में आपने बस एक्सीडेंट्स कम देखे होंगे। आपने दारू पिया तो बस ही चालू नहीं होगा, क्योंकि आप 2 घंटे बाद वो टेक्नोलॉजी ऐसे किया। और आपको बोलते हैं ना, आप अंदर गए, कोई कंडक्टर रहता नहीं जापान में, आप नोट 100 का येन का करो, सिक्के निकलेंगे अपने आप बाहर। सब प्रकार का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहता है। वो लोग 2050 में जी रहे हैं, सोचो कितना आगे। तो इसलिए जापान सेफ माना जाता है, वहां पे क्राइम भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग हर चीज सस्टेनेबल सोचते हैं। उनको सुनामी का हमेशा से खतरा रहता है। उनके घर कैसे हैं, जब सुनामी आया तो अर्थक्वेक, सुनामी से ज्यादा अर्थक्वेक, सुनामी नहीं अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं उधर। उनके घर ज्यादातर लकड़ियां और ऐसे बनते हैं कि अर्थक्वेक वो विथस्टैंड कर लेता है। हर 2-3 दिन में अर्थक्वेक आते रहते हैं जापान में। तो उन लोग ने सस्टेनेबल बनाया कि अर्थक्वेक आया, अच्छा मैं भी बैठा हूं, चेयर है बराबर है, चेयर के बैक साइड ऐसा रहता है कि आपने चेयर का पीठ है ना, उसको ऐसा किया तो बैक साइड में हेलमेट है। अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग हिल रही है, आप तुरंत भागोगे नहीं। आप क्या करोगे, चेयर का एक बटन दबाएंगे, पीछे का अपने आप पार्ट ऊपर आ जाएगा, वो हेलमेट की तरह रहेगा।
सो कुछ ऊपर से गिरा तो भी आप सेफ, आपका सर सेफ हो। तो वो लोग को करना ही पड़ रहा है बिकॉज उनके अर्थक्वेक्स इतने आते हैं, और फिर सुनामी का भी डर है। अच्छा, सुनामी आने से पहले वार्निंग सिस्टम आ जाता है, लोगों को मैसेज आ जाता है। सो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि आप डेवलप कर रहे हो, लोगों की जान बचा रहे हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली। वो लोग कचरा रास्ते में नहीं फेंकते, वहां पे डेंगू सुना है कभी जापान में? नहीं, कचरा हमेशा डस्टबिन में जाता है। अरे वहां के जो पानी है रोड के बाजू में, वहां पे मछलियां तैरते हैं, इतना क्लीन है, बिकॉज लोग सम्मान करते हैं चीजों का। तो लोग जब सम्मान करते हैं तो उनके प्रोडक्ट भी। अच्छा, ये जो हम प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं, 5 साल से बल्ब एप्सन का, एप्सन जापानीज कंपनी, बल्ब बदलना नहीं पड़ा है, प्रॉब्लम नहीं दिया है। ये 6वां साल है इसका प्रोजेक्टर का। सोचो कितना सस्टेनेबल, टिकाऊ, और कभी प्रॉब्लम नहीं दिया। सिर्फ एयर फिल्टर इसका साफ करना पड़ता है, अदर देन दैट एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो ये था आपका जो क्वेश्चन है, सस्टेनेबल जो है ना, सस्टेनेबिलिटी और एज की ड्राइवर ऑफ इनोवेशन। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ये सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको क्लिक करके चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।